अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर नंबर 3 में हमने अपना 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। हमने अपना 5 चैप्टर सिर्फ 5.1 से लेकर 5.5 तक ही करना है। इतना ही सिलेबस आपका फर्स्ट टर्म में है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 यूनिटरी मेथड। चैप्टर नंबर 6 यूनिटरी मेथड, पेज नंबर 82। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिटरी मेथड होता क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटरी मेथड, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्राइस ऑफ वन यूनिट आइटम थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द प्राइस ऑफ एनी नंबर ऑफ द सेम आइटम इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। इस मीन के किसी भी ऐसा प्रोसेस जो किसी भी एक यूनिट या आइटम की प्राइस फाइंड आउट करके आपको बताता है, वो क्या कहलाता है? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से हम किसी भी यूनिट या डिजिट्स या किसी भी आइटम की वन यूनिट की प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपना एक्सरसाइज नंबर 6.1 पेज नंबर 83 वर्ड प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका द प्राइस ऑफ अ डजन एग्स इज 96 रुपीज। फाइंड द प्राइस ऑफ 18 एग्स। इस मीन के आपको 1 डजन एग की कीमत बताई गई है। 1 डजन अंडों की कीमत क्या है? 96। आपने कितने एक्स की कीमत फाइंड आउट करनी है? प्राइस फाइंड आउट करनी है आपने 18 एक्स की। इसके लिए सबसे पहले आप 1 एक्स की प्राइस फाइंड आउट करेंगे, देन आपको 18 एक्स की प्राइस फाइंड आउट हो जाएगी। बोर्ड पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है। प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स कितनी है? प्राइस 1 डजन एग्स की ₹96। हमने फाइंड आउट क्या करनी है? प्राइस ऑफ 18 एक्स हमने फाइंड आउट करना है। मैंने जैसे आपको बताया था, हमने सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे प्राइस ऑफ 1 एग। इसके लिए हमने कैसे डिवाइड करेंगे? 1 डजन में कितने एग्स होते हैं? 12। 96 डिवाइडेड बाय 12। जब 96 डिवाइडेड बाय 12 किया तो आपके पास आंसर है ₹8। इट्स मीन के 1 एग की प्राइस क्या होगी? 8। अब प्राइस ऑफ 18 एग्स आपने फाइंड आउट करनी है। सो 1 एग की जो प्राइस है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। जब 8 को 18 से मल्टीप्लाई करें ₹144 आपके पास आंसर आ जाएगा। इस मीन की 18 एक्स की प्राइस आपके पास क्या आएगी? 144। सो प्राइस ऑफ 18 एक्स इज 144। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 18 buses carry 36 passengers. 20 buses will carry how many passengers? इसके लिए भी सेम एज इट इज मेथड हम यूज करेंगे। 18 बसेस कैरी पैसेंजर्स कितनी? 18 बसेस कितने पैसेंजर्स कैरी करती है? 936। हम पहले 1 बस का अपने एस्टिमेट करेंगे कि 1 बस कितने पैसेंजर्स को कैरी करेगी। 1 बस कैरी पैसेंजर 936 डिवाइडेड बाय 18। जब 936 को 18 पे डिवाइड किया, देखिए साइड पे 18 पे डिवाइड किया है मैंने। 18 5 जा 90, 3 में से 0 गए 3, 6 को हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। इट्स मीन के आंसर आपके पास क्या है? 52 पैसेंजर। 1 बस कितने पैसेंजर कैरी करेगी? 52। अब 20 बसेस कितने पैसेंजर कैरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 1040 पैसेंजर आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने मल्टीप्लाई भी करके दिखाया हुआ है। 52 मल्टीप्लाई 20, 2 0 0 2 जा 0, 0 5 जा 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इन दोनों को प्लस करेंगे 1040 आपके पास पैसेंजर आपके पास आंसर आएंगे। सो 20 बसेस कैरी 1040 पैसेंजर्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका द रेंट ऑफ अ हाउस इज ए प्राइस 18,000 of a year. The rent of a house is ₹18,000 of a year. What is the rent for 8th month? Same as it is question जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। बोर्ड पे देखें स्टूडेंट्स, रेंट ऑफ अ हाउस फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए किसी हाउस का रेंट कितना था? ₹18,000। इसके लिए हम 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। इसलिए 1 मंथ का एस्टिमेट पे लगाएंगे। रेंट ऑफ अ हाउस फॉर 1 मंथ 18,000 डिवाइडेड बाय 12। 12 आपके पास कहां से आया? 1 ईयर में कितने मंथ होते
में 12, हमने जब 8 मंथ का एस्टिमेट लगाना है इसके लिए हमें 1 मंथ सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि 1 मंथ का रेंट कितना है, इसलिए 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12। 18,000 डिवाइडेड बाई 12, जब 18,000 को 12 में डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 15 रुपीज 1500। आपके पास 1 मंथ का कितना रेंट है रुपीज 1500। अब आपने रेंट ऑफ अ हाउस फॉर 8 मंथ इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 मंथ का हमारे पास मौजूद है 1500, 8 मंथ का हमें फाइंड आउट करना है। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 से, जब 1500 मल्टीप्लाई 8 के रुपीज कितने आ गए 12,000। इट्स मीन कि 8 मंथ का किराया कितना आ गया आपके पास 12,000। So rent of a house for 8 months is rupees 12,000. Next question है question number 4. Question number 4 है the cost of basket containing 24 apple is rupees 72. Find the cost of 8 apple. 8 apple देखें इसके लिए भी सेम एज इट इज करेंगे। Cost of basket containing 24 apple. 24 एप्पल्स एक बास्केट कंटेन करती है, उसकी कॉस्ट कितनी आती है रुपीज 72। अब आपने 24 एप्पल्स की आपको दी हुई है, 1 एप्पल की आपने फाइंड आउट करनी है। सेम एज इट इज जहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड आउट किया है एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 में भी होगा। 72 डिवाइडेड बाई 24, 72 को जब डिवाइड कर 24 से रुपीज 3 इसकी कॉस्ट आ गई। सेम 8 एप्पल्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, 3 को मल्टीप्लाई किया 8 से, 3 8 जा 24 रुपीज 24 आपके पास आंसर आ गया। सो द कॉस्ट ऑफ बास्केट कंटेनिंग 8 एप्पल इज रुपीज 24। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.2। नेक्स्ट 6.2 देखने से पहले हमने चंद एक डेफिनेशंस करनी है। डेफिनेशन है पेज नंबर 83, रेशो। रेशो के लिए देखें, अ रेशो इज द कंपैरिजन ऑफ लाइक क्वांटिटीज मेजर्ड इन अ लाइक यूनिट्स और क्वांटिटीज ऑफ अ सेम काइंड। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन होगी प्रोपोर्शन की। द इक्वालिटी ऑफ अ टू रेशियोज इज नॉन एज प्रोपोर्शन। द सिंबल्स ऑफ प्रोपोर्शन इज, ये देखिए नीचे आपको मैंने सिंबल्स, इक्वल का साइन भी होता है और ये प्रोपोर्शन का साइन भी इसके सिंबल्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट हम आते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 6.2 पे। 6.2 के लिए हमें दो प्रोपोर्शन के दो पार्ट होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में एरोज इट्स मीन के अगर दो क्वांटिटीज हैं, एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। इसी तरह डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसा प्रोपोर्शन होता है जिसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है एट द सेम टाइम दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है इट्स मीन कि दूसरी क्वांटिटी भी एट द सेम टाइम डिक्रीज करेगी। इट्स मीन के एरो हेड सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 6.2 का, द प्राइस ऑफ 80 शर्ट इज रुपीज 2400। व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 30 शर्ट्स। देखें इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है आपके पास, क्योंकि अगर 80 शर्ट्स की प्राइस 2400 है इट्स मीन के शर्ट्स की क्वांटिटी कम हो गई 30 होगी, इट्स मीन के प्राइस भी कम हो जाएगी। इट्स मीन के अगर इसके एरो आप सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, चाहे वो अपर वाली साइड पे मूव हो चाहे वो नीचे वाली साइड पे मूव हो। देखें 80 शर्ट्स की प्राइस कितनी थी 2400, 30 शर्ट्स की प्राइस हमने लेट कर ली x। इस यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसलिए एरो हेड सेम डायरेक्शन पे मूव करेंगे। जहाँ पे एरो हेड होगा वो डिजिट्स आपके पास फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आएगा। इट्स मीन के देखिए यहाँ पे एरो हेड 80 के साथ है तो 80 आपके डिनोमिनेटर बनेगा और यहाँ पे 2400 के साथ है तो ये 2400 आपके पास डिनोमिनेटर बनेगा। जो जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो आपके पास न्यूमिनेटर आ जाएगा। जैसे 30/80 इक्वल x ओवर 2400। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2400 से, x को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से। देखिए यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके 80 क्या होता है डिवाइड। जब इक्वल के एक साइड पे आके चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी साइड पे आके डिवाइड होती है। अगर डिवाइड हो रही होगी तो मल्टीप्लाई होगी।
यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 30 मल्टीप्लाई 2400 डिवाइडेड बाई 80, 0 0 से कट हो जाएगा आपके पास। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 0 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 30 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो 9 रुपीज़ 9000 आपके पास आंसर आ जाएगा। द प्राइस ऑफ 30 शर्ट इज रुपीज़ 9000। नेक्स्ट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, द प्रोपोर्शन 20:50 प्रोपोर्शन 8:x। देखें यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम करेंगे 20 और 50, 8 और x के पार्ट बनाएंगे। 20 ओवर 50, 8 ओवर x और मिड में साइन इक्वल का। अब हम सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। लेफ्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, 5 और 4। x इज इक्वल है 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20। x क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 and 4 आपका होम टास्क है। सेम एज इट इज क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। आपने घर से करके आने हैं, घर से अपने कॉपीज पे नोट डाउन करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका डिफरेंट है, वो मैं आपको करवा देती हूँ। 6 men कैन पेंट अ हाउस इन 4 days। 6 आदमी एक हाउस को पेंट करने के लिए कितने डेज लेते हैं, 4। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू पेंट द हाउस बाय 12 men। देखें मैन यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, इस मीन के जब ज्यादा आदमी काम करेंगे तो काम कम दिनों में कवर हो जाएगा। अगर 6 आदमी 4 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो जब आदमियों की तादाद इंक्रीज हो गई है तो इस मीन के डेज तो कम हो जाएंगे। ज़्यादा आदमी कम डेज में काम कर लेंगे, इस मीन के एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी आपके पास डिक्रीज हो रही है। इस मीन के यहाँ पे कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का। देखें मैन, फर्स्ट पे मैन और डेज। मैन आपके पास 6 थे, डेज कितने थे आपके पास 4। मैन इंक्रीज होके 12 हो गए, जबकि डेज डेफिनेटली आपको पता होगा जब मैन इंक्रीज होने इट्स मीन के वो अपना काम कम दिनों में कवर कर लेंगे, इट्स मीन के डेज डिक्रीज हो जाएंगे। एरो हेड जहाँ पे होगा वो आपका डिनोमिनेटर बनेगा। 6 पे एरो हेड है, इट्स मीन के डिनोमिनेटर में आएगा 12/6 इक्वल x के आगे एरो हेड है, इट्स मीन के ये डिनोमिनेटर बनेगा 4/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 12 और 4 6 जा 24। यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई 12, 12 2 जा 24। इट्स मीन के x के आगे आ जाएगा आपके पास 2 डेज। इस मीन के 12 मैन कितने डेज में अपना काम कंप्लीट करेंगे, 2 डेज में। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 6.2 का एंड होगा। नेक्स्ट हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अपनी रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 पेज नंबर 87। फर्स्ट पे आपका क्वेश्चन है MCQs। फर्स्ट MCQs है आपका, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्राइस ऑफ 1 यूनिट आइटम फ्रॉम विच वी फाइंड द प्राइस ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर आइटम इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। इसका ए वाला आपका MCQs करेक्ट है। सेकंड है आपके पास, द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पॉइंट इज प्राइस 20। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 सच बॉल पॉइंट। इट्स मीन के आपके पास एक बॉल पॉइंट की प्राइस 20 है, आपने 3 फाइंड आउट करना है। इट्स मीन के 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा, इसका आंसर 60 है और इसका पार्ट ए करेक्ट है। थर्ड वाला है, द प्राइस ऑफ अ डजन एग इज ₹84। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 2 eggs। सेम पहले 1 egg की प्राइस मैंने फाइंड आउट की, उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, जितने मैंने फाइंड आउट करने के लिए कहा था 14 आपके पास आंसर आएगा। इसका पार्ट कौन सा, बी वाला। फोर्थ वाला, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 6। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट MCQ है आपका, द प्रोसेस ऑफ finding the price of 1 unit item from which we find the price of number of similar item is called unitary method। ए वाला आपका राइट आंसर है। सेकंड है आपका, the cost of 1 ball point is price 20। what is the cost of 3 such
बॉल पॉइंट। इसको हम इस तरह करेंगे, 20 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 × 60, इसका भी ए वाला आपका राइट क्वेश्चन आंसर है। द थर्ड वन है, द प्राइस ऑफ डजन एग इज 84, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 2 एग्स। एक डजन में 12 एग होते हैं, इसलिए इन्होंने सबसे पहले 84 को 12 पे डिवाइड किया, जो आंसर आएगा उसको उन्होंने 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आ गया बी 14। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है, अ कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो बी। 5 है, इन अ रेशो ए रेशो बी द फर्स्ट क्वांटिटी ए इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, इसका सी है। द इक्वालिटी ऑफ 2 रेशो इज नोन एज प्रोपोर्शन। इन x रेशियो 4 प्रोपोर्शन 60 रेशियो 12 इज x। पहले x को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 60 से करेंगे। इस तरह इसको सॉल्व करके जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसका आंसर आएगा बी 20। इन 20 रेशियो 40 प्रोपोर्शन 200 रेशियो x। इसको सेम भी ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व मैंने करके दिखाया बोर्ड पे, सेम एज इट इज ये दोनों MCQs भी इसी तरह सॉल्व होंगे। इसका आंसर आएगा ए 4000। ये आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्राइस ऑफ 1 यूनिट आइटम फ्रॉम विच वी फाइंड द प्राइस ऑफ द नंबर इज सिमिलर आइटम इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। सेकेंड है, द कंपेरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड ratio. Third है, the order in which the ratio expressed is very important. Next है, proportion is the equality of the 2 ratio. Next है, the proportion between A ratio B and C ratio D is A ratio B proportion C ratio D. In A ratio B proportion C ratio D, the ratio A is to B is the same as ratio C is to D। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और रिव्यू एक्सरसाइज हमारा एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आप इन दोनों एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लेंगे और अपनी कॉपीज पे नोट डाउन कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।